हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है एविल्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के दोष। इसमें सुनिए, आधुनिक समाज में मुद्रा का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी अर्थशास्त्री मुद्रा के दोषों का उल्लेख करते हैं। मुद्रा के संबंध में उनके अलग अलग विचार हैं। उनके अनुसार फर्स्ट है, मनी इज ए वैल्यूएबल थ्रो डेंजरस इन्वेंशन। इसका मतलब है मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। सेकंड, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। थर्ड, मनी इज ए नेसेसरी एविल। मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। फोर्थ, मनी विच इज ए सोर्स ऑफ सो मैनी ब्लेसिंग्स टू मैनकाइंड बिकम्स ऑल्सो अनलेस वी कंट्रोल इट ए सोर्स ऑफ पर्ल एंड कंफ्यूजन। मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यवस्था का कारण बन जाती है। ये सारी डेफिनेशंस रॉबर्टसन ने दी हैं। आगे सुनिए, मुद्रा के प्रति विरोधी धारणा रखने का कारण यह है कि मुद्रा के कारण अनेक बुराइयां तथा दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं। इन दोषों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है मुद्रा के आर्थिक दोष। मुद्रा के कारण समाज में निम्नलिखित आर्थिक बुराइयों को बल मिला है। फर्स्ट है साधनों का संकेंद्रण। मुद्रा औद्योगिक व्यवस्था का आधार है, अतः समाज के कुछ व्यक्तियों ने चतुराई से अत्यधिक मुद्रा संग्रह कर ली है और उत्पादन साधनों को अपने हाथों में संकेंद्रित कर लिया है। अविकसित देशों में आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण का प्रभाव राजनीतिक सत्ता पर भी पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों की संपूर्ण राजनीति एवं आर्थिक नीति कुछ व्यक्तियों के हाथ की कठपुतली रह गई है। नंबर सेकंड, वर्ग संघर्ष का उदय। मुद्रा की शक्ति के बल पर समाज के कुछ व्यक्ति अधिकाधिक धनी होते चले जा रहे हैं और अन्य व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रवृत्ति का यह परिणाम हुआ है कि प्रायः सभी पूंजीवादी देशों में अमीर और गरीब अथवा हजूर अथवा मजूर यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट्स 2 वर्ग बन गए हैं, जिनमें नियमित संघर्ष होता रहता है। थर्ड है ऋण तंत्र को प्रोत्साहन। मुद्रा ने ऋण व्यवस्था को सुविधाजनक बना दिया है, जिसके फलस्वरूप गरीब देशों में भी ऋण लेकर संपन्न होने की प्रवृत्ति को बल मिला है। इसके फलस्वरूप विकासशील देशों को भारी मात्रा में ब्याज देना पड़ता है। नंबर 4 आता है मुद्रास्फीति। मुद्रा के कारण सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने का बड़ा अस्त्र मिल गया है, जिससे मुद्रा की निकासी आवश्यकता से अधिक हो जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाती है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। इससे सामान्य जनता, विशेषकर निश्चित आय वाले व्यक्तियों को बहुत कष्ट होता है। सेकंड पॉइंट आता है मुद्रा के सामाजिक दोष। इसमें सुनिए, मुद्रा ने मनुष्य के सामाजिक जीवन को
बुरी तरह झकझोर दिया है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है। नंबर फर्स्ट है प्रतिष्ठा मूलक। अधिक मुद्रा का स्वामित्व समाज की प्रतिष्ठा तथा सम्मान का घोतक बन गया है। इस धारणा के कारण समाज में मूल्यों का असंतुलन स्थापित हो गया, क्योंकि धनी व्यक्ति को बुद्धि, कौशल, ईमानदारी, त्याग, श्रम आदि में सबसे बड़ा समझा जाने लगा है। इस मान्यता ने से समाज की श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को धक्का लगा है। नंबर 2 आता है अधिकाधिक शोषण। मुद्रा के लोभ ने समाज में शोषण का एक विषम चक्र चालू कर दिया है। किसी प्रकार, किसी रीति से अथवा किसी क्षेत्र से अधिकाधिक मुद्रा प्राप्त की जाए, इस मान्यता के कारण कारखानों में मजदूरों तथा व्यावसायिक कार्यालयों में कर्मचारियों का शोषण यानी कि एक्सप्लोटेशन होने लगा है। नंबर 3 आता है शत्रुता। मुद्रा भाई भाई में विरोध, मित्रों में शत्रुता और साथ ही सहयोगी में मनमुटाव का कारण बनती है। अनेक बार मुद्रा के लेन देन को लेकर सुखी परिवार नष्ट हो जाते हैं और सामाजिक जीवन की शांति भंग हो जाती है। नंबर 3 आता है मुद्रा के नैतिक दोष। सुनिए, आर्थिक एवं सामाजिक दोषों के अतिरिक्त मुद्रा ने समाज में अनेक नैतिक दोष उत्पन्न कर दिए हैं। मुद्रा एक अच्छा सेवक परंतु बुरा स्वामी है। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और आजकल की मुद्रा ने मनुष्य पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में मुद्रा साधन न होकर साध्य बन चुकी है। कालाबाजारी, रिश्वतखोर, दहेज, वैश्यावृत्ति आदि नैतिक दोष मुद्रा अर्जन की लालसा ने ही उत्पन्न किए हैं। इस प्रकार मुद्रा मानव के नैतिक पतन का मुख्य कारण है। मुद्रा का अंत अथवा नियंत्रण। मुद्रा के प्रयोग द्वारा अनेक बुराइयां इस आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। इस प्रकार की वस्तु का अंत क्यों न कर दिया जाए जो इतने दोषों के लिए उत्तरदायी हैं। वास्तव में ऊपर लिखे गए दोषों के लिए मुद्रा को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि मुद्रा तो एक जड़ पदार्थ है। इसका प्रयोग करने वाला मनुष्य यदि लोभी, हिंसक, अनुदार अथवा घटिया स्तर का है तो वह मुद्रा संग्रह करने में लगा रहेगा और उसका दुरुपयोग करेगा। वास्तव में मुद्रा का अनुचित संग्रह सब रोगों की जड़ है, अतः सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण क्यों और कैसे? मुद्रा के संकेंद्रण पर नियंत्रण करने के अतिरिक्त मुद्रा के मूल्य में कमी को रोकना भी आवश्यक है। जिन देशों में मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाती है उनमें प्रायः मुद्रा के मूल्य में कमी तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी निरंतर बढ़ती जाती है, जिसे रोकना बहुत आवश्यक है। अतः मुद्रा का अंत करने की आवश्यकता
नहीं है। आवश्यकता है उस पर नियंत्रण लगाए जाने की। यह नियंत्रण निम्न हो सकते हैं: मुद्रा या धन का कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देना चाहिए। सेकंड है मुद्रा संग्रह की अनुचित प्रवृत्ति, यानी कि अंडरसाइडेबल टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग मनी को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड है मुद्रा का अनावश्यक प्रसार नहीं होने देना चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा। एक नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली का वह स्वरूप है जिसमें एक केंद्रीय सत्ता द्वारा संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं और इन्हीं निर्णयों के आधार पर देश का आर्थिक विकास किया जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है। पहली समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन, विनिमय और वितरण के साधन सरकार के अधिकार में होते हैं। दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन, विनिमय और वितरण के साधन सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में बटे हुए होते हैं। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा के स्थान तथा महत्व का विवेचन इससे पूर्व किया जा चुका है, अतः यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुद्रा के दोष स्पष्ट करना आवश्यक होगा। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।